अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं अपने सेट पर नहीं हूँ और जी उसकी रीज़न यही है कि मैं अपने शहर में भी नहीं हूँ। जी हाँ, मैं आई हूँ कराची और कराची में आप सब जानते हैं कि जो मंदिर को डिमोलिश किया गया था, कल मैं पहुँची हूँ, कल आफ्टरनून में मैं पहुँची हूँ यहाँ कराची में और फिर लंच के बाद मैं गई थी वहाँ पे बड़ी मुश्किल से मुझे ढूँढ-ढूँढ के बहुत मुश्किल से मुझे जो है वो मंदिर मिला और वहाँ मैं गई लेकिन जो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, यानी कि जो वहाँ की देखभाल करते हैं या जो वहाँ के ज़िम्मेदार कहलाते हैं, उनसे मेरी बात नहीं हो पाई है। उसकी वजह यही बताई गई कि जी कल बारिश थी, बहुत ज़्यादा बारिश थी और इस वजह से वो जो साहिबा एक होती है हमारे यहाँ, वो वहाँ पर नहीं थी और मुझे ये बताया गया कि वो कल यानी कि आज भी जो है वो नहीं आएँगी क्योंकि बारिश है। लेकिन ख़ैर आज यहाँ पे इतनी कोई ख़ास बारिश नहीं है, लेकिन बहरहाल यही बताया गया कि वो आज भी नहीं आएँगी। ख़ैर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज फिर एक बार वहाँ का विज़िट कर सकूँ और उसके अलावा भी 1-2 जगह और जो मंदिर हैं क्लिफ्टन वग़ैरह के वहाँ भी जाऊँ। ज़ाहिर है एज़ अ कॉमन सिटिज़न मेरे कोई हाथ में पावर तो नहीं है, ना ही मैं कोई पॉलिसी मेकर हूँ, ना मैं कोई मंत्री लगी हुई हूँ और ना ही भाई लोग से कोई कॉन्टैक्ट है। तो ज़ाहिर है कि एक आम सिटिज़न के तौर पे मैं यही कर सकती हूँ कि मैं विज़िट करूँ, मैं उन लोगों के साथ खड़ी हूँ, मैं उनकी आवाज़ बनूँ और इस बात को उठाऊँ कि जी इस किस्म की हरकतें नहीं होनी चाहिए जो कि हमेशा से मैं बात करती हूँ कि हिंदू कम्युनिटी हो चाहे दूसरी माइनॉरिटीज़ हों, उनको पाकिस्तान में तंग ना किया जाए, उनके जो राइट्स हैं उनको दिए जाएँ। लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो कुछ होता है वो किसी से ढका-छुपा नहीं है। मैं वहाँ पर गई थी ज़रूर और उसकी वजह भी यही थी कि उन लोगों को लगे कि पाकिस्तान में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो उनका ख़्याल करते हैं या जो ये चाहते हैं कि वो मुश्किलों में ना रहें। आज जो है वो कुछ लोग मुझसे हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं वो मुझसे मिलने के लिए आएँगे, ख़ैर मैं उनको पहले भी जानती हूँ, ऐसा नहीं है कि वो लोग मेरे लिए नए हैं। लेकिन उन लोगों से भी मैं आज मुलाकात करूँगी और उनसे भी बात करूँगी और कोशिश करूँगी कि उन लोगों की आवाज़ जो है, वो हमारे जो हुक्मरान हैं, जो कानों में तेल डाल के बैठे हुए हैं, वैसे तेल तो हमारे पास है नहीं, हम फ्री का माँगते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे हुक्मरान हैं, जो कानों में तेल डाल के बैठे हुए हैं, उन तक आवाज़ चली जाए। थोड़ी-सी मैं कल वीडियो बना पाई, बहुत ऐसा कोई ख़ास नहीं बना पाई क्योंकि एक तो जो मंदिर डिमोलिश किया गया है, उसको जो है वो कपड़ा लगा के उसका गेट वगैरह क्योंकि सब कुछ भी नहीं था, निकाल दिया गया, तो वो बंद कर दिया गया था और उसके बाद बारिश भी कल जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा थी। तो इस वजह से मैं छोटी-सी एक कहना चाहिए कि कुछ सेकंड्स का ही वीडियो बना पाई, लेकिन बहरहाल आप लोगों के लिए वो मैं लाई हूँ और वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन ये ख़ैर आखिरी वीडियो नहीं है, इसके बाद भी हम जो है इस किस्म की जो भी गलतियाँ की जाएँगी पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान के लोगों की तरफ से माइनॉरिटीज़ को तंग करने के लिए, उसको हम उठाते रहेंगे, उस बात को हम उठाते रहेंगे, उस बात पे हम बोलते रहेंगे और शायद किसी को कभी शर्म आ जाए। देख सकते हैं एरिया आप देख सकते हैं अगर दिखा पाएँ आप लोग। जी, आप लोगों ने देखा और मुझे यकीन है आप में से बहुत से लोगों को ये अच्छा भी नहीं लग रहा होगा देख के, मुझे भी नहीं अच्छा लगा था, लेकिन क्या करें जी मजबूरी है और इस किस्म की हरकतें यहाँ होती रहती हैं, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है और हम उसमें अपना छोटा-सा भाग जो है वो प्ले कर रहे हैं कि हम थोड़ा-सा रोल हमारा भी उसके अंदर हो इन चीज़ों को रोकने में और हमारे यहाँ की माइनॉरिटीज़ को तंग जो किया जाता है, वो सिलसिला रुके और हम उनकी उसी तरीके से रिस्पेक्ट करें
जैसे कि हमें करनी चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। वो लोग भी इस मुल्क का हिस्सा हैं और उनको पूरी तरह से राइट होना चाहिए कि वो अपनी बात किस तरह से करते हैं, या जिस तरह से भी वो अपना अपने मजहब को जैसे मर्जी फॉलो करें। तो उसके लिए जी थोड़ी सी कोशिश हमारी तरफ से भी है। अब देखते हैं कि कहाँ तक ये चीज जो है आगे बढ़ती है, और ये चीज आगे हम किस तरह से इसमें उन लोगों की मदद कर सकते हैं। खैर हम जी चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। और अगली न्यूज हमारे पास है जी, बिल्कुल हम पाकिस्तान की बात करेंगे। और एक बार फिर हंगामा है, और हंगामा है, और बहुत ज्यादा हंगामा है। और हंगामा ये है कि जी कहा ये जा रहा है कि जो हमारे केयर टेकर गवर्नमेंट आनी है, आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट बहुत जल्द जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट जाने वाली है। 14 अगस्त तो नहीं, ख्याल 12 अगस्त सॉरी बताया गया है कि गवर्नमेंट का आखिरी दिन होगा, और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी। केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए कहा यह जा रहा है कि इस वक्त जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यानी कि इसहाक डार साहब, जी हाँ, इसहाक डार साहब को जो है अब ये बताया जा रहा है कि एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे लाया जाएगा। यानी कि नवाज शरीफ साहब के एक एक करके सारा खानदान जो है वो बारी बारी आएगा, और प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो मेरे ख्याल है सभी लोग एंजॉय करना चाहेंगे, इसलिए कि सागदार साहब भी नवाज शरीफ साहब के समधी भी हैं, कहीं से कजन वजन भी लगते हैं। तो अब ये फैसला हुआ है कि नवाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर बन गए, शहबाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो फिर आखिर इसहाक डार साहब सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर बन के कैसे मुल्क का पीछा छोड़ दें? तो बिल्कुल जी इसहाक डार साहब के लिए भी बात की जा रही है कि जी एक बार फिर जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट में जो आएंगे उनका नाम होगा जी इसहाक डार। अब ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन कंफर्म है भी, क्योंकि अभी तक जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जिससे भी बात की जाए, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, या कोई भी दूसरी गवर्नमेंट के लोग हो, वो सबके सब कह रहे हैं कि हाँ जी हमें कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल जी आपको एतराज नहीं है, क्योंकि आप लोगों के हाथ में पावर है, लेकिन पब्लिक जिसके हाथ में पावर होनी चाहिए उससे तो कोई भी नहीं पूछ रहा। इसहाक डार साहब का डर जो है वो लगता है कि एक बार फिर डॉलर के ऊपर से हट चुका है, इसलिए कि डॉलर जो है वो 293 पे पहुंच गया है। एक बार फिर डॉलर रेट, यानी कि एक डॉलर जो है वो पाकिस्तान के 293 रुपीज के जितना हो गया है, कि मतलब उसके बराबर हो गया है। अगर आप 293 रुपीज देंगे तो एक डॉलर आपको मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर ना तो कोई शर्मिंदगी है और ना ही कोई घबराहट हमें नजर आ रही है, बल्कि इंतहाई ढीठ पने के साथ सब लोग इस बात पे कह रहे हैं कि हाँ जी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ठीक होता हुआ दिखाई फिलहाल नहीं दे रहा। गवर्नमेंट के पंजाब गवर्नमेंट के साथ साथ जी फेडरल गवर्नमेंट के लोग भी जो है धड़ाधड़ नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, और बगैर किसी शर्म के। साथ ही जी हमारे आर्मी चीफ जो है, सॉरी हमारे जो चीफ जस्टिस है, उनका कहना है अगर मुल्क में मार्शल लॉ लगा तो मदाखलत करेंगे। यानी कि चीफ जस्टिस साहब का कहना यह है कि जी अगर मुल्क में मार्शल लॉ लगा, जो कि लगने के काफी चांसेस दिखाई दे रहे हैं, तो उनका कहना यह है कि जी फिर हम मदाखलत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता 15 सालों से कराची को लूटा है, हमारे सबर की इंतहा हो गई, जुल्म बढ़ रहा है। ये कहना है जी फारूक सत्तार साहब का, जो एमक्यूएम के मेंबर हैं, और खुदा जाने कौन सी एमक्यूएम के मेंबर हैं, इसलिए कि ये एमक्यूएम वही है जो भाई लोग ने बनाई थी। और उसके बाद जब भाई लोग को नहीं चाहिए था तो उसके टोटे टोटे कर दिए, और एक एमक्यूएम में से बहुत सी एमक्यूएम निकल आई, कोई हकीकी और कोई कुछ। और यही हाल अब इमरान खान की पीटीआई का होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि शायद अब इमरान खान जो है वो उनके साथ भी यही होगा कि एक पीटीआई से बहुत से पीटीआई जो है वो निकल आएंगे। जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जी इसाक डार के आगे डॉर का, यानी कि डॉलर का जो जादू है मानन पड़ने लगा है। और अब डॉलर जो है वो पाकिस्तान में मजीद तगड़ा होता जा रहा है, और कहा यही जा रहा है कि डार साहब के सामने अब डॉलर ने डरना छोड़ दिया है। जो बार बार कहा जा रहा था, वो क्रेडिट ले रहे थे कि जी डॉलर को तो हमने सस्ता किया है, डॉलर को तो हमने काबू किया है, लेकिन एक बार फिर डॉलर जो है वो ऊंची उड़ान उड़ रहा है, और डॉलर जो है वो डार साहब के बस से बाहर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जरूर है कि डॉलर तो शायद जहां मर्जी जा रहा हो, लेकिन डार साहब, एक तो डार साहब और डॉलर दोनों मुझे एक जैसे ही लगते हैं, यानी कि दोनों की ऊंची उड़ान जारी है। डॉलर जो है वो भी आप जानते हैं कि उसका रेट जो है वो जैसे मैंने पहले बताया कि 293 पे है, और इसी तरीके से डार साहब यानी कि इसाक डार साहब भी जो है वो अब एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं, और लोगों से कहलवा भी रहे हैं कि उनको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। साथ साथ ये न्यूज भी चल रही है कि हो सकता है कि ये
केयर टेकर गवर्नमेंट जो है, ये भी बहुत सुनने में आया है कि ये लंबे अरसे के लिए आएगी, यानी कि इसके आते ही फौरन ही इलेक्शंस नहीं होंगे, ताकि डार साहब भी थोड़ा सा एंजॉय कर लें अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप को। जाहिर है ऐसा तो होना ही चाहिए। मगर साथ साथ हमने ये भी सुना है कि क्योंकि इमरान खान साहब को अभी तक डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, एक वजह ये भी हो सकती है इलेक्शंस को आगे ले जाने की। मगर हम आपको ये भी बताते चलें कि जी अयाज सादिक जो कि पीपल्स पार्टी के मेंबर है, उनका कहना है पेरिस में आईएमएफ चीफ के साथ मुलाकात के दौरान एक मरहले पे लग रहा था कि मज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। फिर शीरी रहमान और मरियम औरंगजेब ने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी, और उसके जी उसके अगले दिन दोबारा मीटिंग जो है फिर ब्रेक थ्रू हुआ और दोबारा मीटिंग शुरू हो गई। मतलब कहीं ना कहीं मजहब को लाना है, कहीं ना कहीं मजहब का चूरन बेचना है। और जी आयतल कुर्सी पढ़ रहे हैं या कौन सी आयतें पढ़ रहे हैं, कुछ अपने लिए भी पढ़ लीजिए सर, कि आप लोग काम करने लग जाएं और ये भीख मांगना छोड़ दें। शायद कोई ऐसी आयत भी आपको कुरान में मिल जाए जिसे पढ़कर आपको ये पता लगे कि ये पढ़ने से इंसान में थोड़ी खुददारी आ जाती है, थोड़ी शर्म आ जाती है, इंसान काम करने लगता है, भीख मांगना छोड़ देता है। या आपने बस सिर्फ ये आईएमएफ के लिए ही सारी फूंके इजाद करके रखी हैं। बहरहाल हम आपको ये बताते चले कि जी जापान में एक शहरी ने कुत्ता बनने के लिए लाखों खर्च कर दिए। जी हाँ, ये खबर भी आई है कि जी जापान जो कंट्री है, वहां पर एक आदमी को कुत्ता बनने का शौक था, और उसने कुत्ता बनने के लिए लाखों मतलब डॉलर उड़ा दिए, लाखों उसने खर्च कर दिए कि किसी तरीके से कुत्ता बन जाए। तो जी उसमें कौन सी बड़ी बात है, पाकिस्तान आ जाता, पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले लेता, हम सारे मिलकर उसको 2 दिन में वैसे ही कुत्ता बना देते। लेकिन बात सारी ये है कि उसको समझाने वाला कोई होगा नहीं ना, किसी को उसकी जबान नहीं आती होगी, बेचारा न जाने किस जबान में बात कर रहा था और किस जबान में समझने की कोशिश कर रहा था। मुस्लिम लीग नून को यानी पीएमएलएन को अगर 5 साल का मैंडेट दिया तो पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। जी हाँ, ये कहना है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कि अगर पीएमएलएन को 5 साल दे दिए गए तो जी वो किस्मत बदल देंगे। पता नहीं मुल्क की कह रहे हैं वैसे तो, लेकिन पता नहीं उन्होंने मुल्क का नाम अपना नाम मुल्क रख लिया शायद, क्योंकि अभी तक तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है या उसके लीडर्स आते हैं, वो हमें सिर्फ अपनी ही किस्मत बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुल्क की किस्मत बदलने वाला अभी तक तो मुल्क में आया नहीं, और न जाने कहाँ है। वैसे अगर आप लोग चाहें तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम मोदी जी को यहाँ पे ले आए। हो सकता है कुछ हमारी भी किस्मत बदल जाए और हमें भी थोड़ा काम करना आ जाए, हमें भी थोड़ा बिजनेस करना आ जाए, और हम लोग भी थोड़ी सी शर्म करें और अपने मुल्क के लिए उन लोगों को सामने लाएं जिनको असल में काम आता है। जैसे कि मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मुझे मोदी जी की जो पॉलिसी है या जो उनकी टीम है वो बहुत पसंद है, इसलिए कि उन लोगों को काम आता है और वो लग के काम करते हैं, हमारी तरह फाख्ताएं नहीं उड़ाते। मगर खैर देखते हैं कि इसके ऊपर भी कब बात होती है और कब लोग इस चीज के ऊपर मानते हैं, मगर फिलहाल हमें कोई मानता हुआ दिखाई दे रहा नहीं है। जी हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं, और मैं आपको ये जरूर बता दूं कि जी मैं तंग आ गई हूँ ये जी सीमा हैदर और सीमा सचिन की न्यूज से। तो हरगिज आप लोग ये मत समझिए कि जी हमें बड़ा मजा आ रहा है और हम बार बार वही न्यूज चला रहे हैं, लेकिन बात सारी ये है कि हम करें तो क्या करें, आपके टीवी चैनल्स भी पीछा नहीं छोड़ रहे, और ऊपर से रोज के रोज नए नए ड्रामे भी इनके सीमा हैदर के सामने आ जाते हैं। लेकिन खैर आज हम सीमा हैदर की बात नहीं कर रहे। वैसे तो खैर सीमा हैदर की न्यूज आपके टीवी चैनल्स पे चल रही है, तब तो आप लोग कुछ नहीं कहते, और अगर हमने 200-500 बार अगर बता दिया है तो आप हमारे पीछे पड़ गए, मतलब ये क्या हद होती है। खैर कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए एक बार और अब जी बात ये है कि जी बात सीमा हैदर की नहीं है, और सीमा हैदर के बजाय जो है ये कोई जी इंडियन खातून है, इंडियन लेडी है, जो कि बॉर्डर क्रॉस करके केपी के पहुंच गई है। जी हाँ, बताया ये जा रहा है कि जी फेसबुक पर दोस्ती भारतीय लड़की पाकिस्तान पहुंच गई। जी हाँ, और मजे की बात ये है कि जी ये जो है मैडम ये भी वही सीमा हैदर की तरह जो है ये मैरिड है। बताया जा रहा है इनके 2 बच्चे भी हैं, उनके 4 थे। चलो हमने आधा तो हिसाब किताब पूरा कर दिया ना भारत ने, हमने यहाँ से 4 बच्चे भेजे थे, आपने 2 बच्चे भेज दिए। तो अब पता नहीं बच्चे लाई हैं या नहीं लाई, वो मुझे नहीं पता, नहीं लाई तो ले आएंगी, जाहिर है बच्चे माँ के बगैर और माँ बच्चों के बगैर नहीं रह सकते। बिल्कुल जी। तो जी बताया ये जा रहा है कि इनकी फेसबुक पे दोस्ती हो गई थी पाकिस्तानी लड़के से, ये इंडियन जो खातून है इनकी, और फेसबुक पे ये लोग बातें बातें किया करते थे, और अब ये
जनाब केपी के यानी कि पठानों के एरिया में आ गई हैं। जी हाँ, और 2 बच्चे इनके हैं, उनको शायद ये अभी छोड़ आई है फिलहाल के लिए। लेकिन ये है कि ये मोदी जी आप कुछ ठीक नहीं कर रहे। मतलब हम यहाँ से 4 बच्चे भेजते हैं, हम वहां से 2 बच्चों की अम्मा भेज देते हैं। मतलब ये कि चल क्या रहा है। लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि मैं इस तरह की न्यूज कवर नहीं किया करूंगी, मैं इस तरह की न्यूज नहीं बताया करूंगी। अरे मैं बिगड़ गई तो पता लगा मैं भी यहाँ से दौड़ के और किसी कंट्री में पहुंच गई तो आप लोग कहेंगे हाँ हाँ ये देखो इसकी हरकतें। तो मैं इसलिए इस तरह की चीजें जो है ना, जैसे लोग कहा करते थे ना पहले कि जी बच्चों को मत दिखाइए इस किस्म की फिल्में, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि खवातीन खासतौर पे जो फीमेल्स हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की, वो ये सीमा हैदर की खबरें देखना बंद कर दें, सीमा हैदर की न्यूज देखना बंद कर दें, वरना न जाने क्या होगा और कौन भाग के इधर और कौन भाग के उधर जा रहा होगा। इसलिए कि बहरहाल वहां पे लोग जाने में इंटरेस्टेड हैं और यहाँ भी आने में इंटरेस्टेड है। मगर खैर देखते हैं कि क्या होता है। और ये एक नया केस जो पाकिस्तान में दरियाफ्त हुआ है, पाकिस्तान ने एक नया केस जो बताया है हम लोगों ने, हमें कल से ये खबर चल रही है पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे भी कि जी हिंदुस्तान से एक लड़की जो है वो फेसबुक पे दोस्ती की वजह से पाकिस्तान आ गई। तो खैर वैसे तो अच्छी बात है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में आपस में दोस्ती होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, मगर ये वाली नहीं कि जिसमें भाग भाग के इधर से उधर जा रहे हैं और बच्चे बेचारे बीच में ख्वार हो रहे हैं। तो थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। खैर हम जी चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अवामी नुमाइंदे सोशल मीडिया पे नहीं अवाम में होते हैं, वो जमान पार्क पे छुप के नहीं बैठते। ये कहना है जी फिरदौस आशिक अवान का कि इमरान खान के लिए कि जी अगर वो कौमी नुमाइंदे हैं, पब्लिक के नुमाइंदे हैं और पब्लिक से बात कर रहे हैं या पब्लिक के लिए काम करें तो उनको पब्लिक के बीच में होना चाहिए, जमान पार्क में छुप के वीडियो नहीं बनानी चाहिए या लाइव नहीं आना चाहिए। ये कहना है उन फिरदौस आशिक अवान का जो इमरान खान को हर मौके पे डिफेंड करती रही, उनकी पार्टी का हिस्सा रही और इमरान खान के टाइम में उन्होंने बहुत फायदे उठाए। यानी इमरान खान एज अ प्राइम मिनिस्टर जब थे तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी रज के मजे उठाए थे कि जी मेंबरशिप अलग इनकी थी, उसके बाद इनको एडवाइजर भी बना दिया था और इनको जो कुछ इन्हें फैसिलिटीज थी वो सब मिनिस्टर वाली थी। वो सब कुछ लेके जब खान साहब पे बुरा वक्त आया तो सबसे पहले भागने वालों में हमें दिखाई दी है जी फिरदौस आशिक अमान। बाकी गवर्नमेंट जो कर रही है या एस्टेब्लिशमेंट जो कर रही है कि इमरान खान की स्पीच नहीं आ सकती, इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, इमरान खान की पिक्चर नहीं दिखाई जा सकती टीवी चैनल्स के ऊपर, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इमरान खान को भी दिखाइए, इमरान खान की पिक्चर को भी दिखाइए, इमरान खान की न्यूज भी दिखाइए और इमरान खान जब जब कौम से एड्रेस करते हैं, बात करते हैं तो इमरान खान को दिखाना चाहिए। ये एज अ मीडिया पर्सन मेरा ख्याल है कि हमारे मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि जब भी कोई बेचारा मुश्किल में जाता है या गवर्नमेंट से हटाया जाता है जाहिर है भाई लोग की वजह से। इसलिए कि मैं तो साफ कहती हूँ जी पाकिस्तान में भाई लोग ही जो है वो लाते हैं गवर्नमेंट और भाई लोग ही गवर्नमेंट को गिरा भी देते हैं। तो अगर यही सोच सोच के काम किया जाएगा कि जी इस वक्त तो इनका टाइम नहीं है, तो जी इनका टाइम फिर आ सकता है और जो इस वक्त बैठे हैं उनका टाइम फिर जा सकता है। तो मीडिया का काम अच्छे से सही से रिपोर्टिंग करना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया ऐसा नहीं कर रहा। लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पर ओ भाई बैठ सब बैठ जाओ। मैं राना साहब से गुजारिश करूंगा कि अभी जलसे के बाद इन सबको सिरी पाए खिलाएं इंशाल्लाह। आप राना साहब इन्होंने को कुकर छोले खुआओ इन्होंने जरा मेहरबानी। मैं यहाँ पर ओ भाई बैठ सब बैठ जाओ। मैं राना साहब से गुजारिश करूंगा कि अभी जलसे के बाद इन सबको सिरी पाए खिलाएं इंशाल्लाह। आप जी ये थे शहबाज शरीफ साहब जो राना सनाउल्लाह साहब से कह रहे थे कि जो उनके सपोर्टर चीखे मारे शोर मचा रहे हैं उन सबको सिरी पाए खिलाया जाए। ये तो खैर नवाज शरीफ साहब के लिए भी बात कहा जाता है कि बड़ा फेमस है, ये बात उनके लिए बड़ी फेमस है कि जी उनको सिरी पाए और खाने पीने का बड़ा शौक है। तो इसी तरीके से अपने सपोर्टर्स को भी शायद खाने पीने पे, ये वो वाला खाना पीना नहीं जो हमारे पॉलिटिशियंस और हमारी आर्मी और हमारे इंटेलिजेंस के लोग और हमारी एजेंसीज करती हैं, वो तो पैसा खाते, प्लॉट खाते हैं, लोगों को खाते हैं, मुल्क को खाते हैं, मतलब इस किस्म की चीजें खाते हैं। लेकिन ये इस वक्त सचमुच के खाने की रोटी सालन की बात कर रहे थे। और ये जो मैंने पहले बकवास की है
इसको मैं एडिट नहीं करवा सकती, क्योंकि मैं कराची में हूँ, मेरी टीम यहाँ नहीं है, इसलिए जैसे जा रहा है वैसे जाता रहेगा। लेकिन खैर, जाते जाते हम भी जा रहे हैं और जाते जाते हम आपको एक वीडियो और दिखाएंगे, और ये है जी राहुल गांधी की बहन, जी हाँ, और प्रियंका गांधी की, और मेरे ख्याल यही नाम है ना उनका। अगर कुछ और नाम है तो प्लीज बता दिएगा, मुझे बुरा भला मत कहिएगा प्लीज, गलती हो जाती है कभी मुझसे, इंसान हूँ और मैं गलती भी कर देती हूँ। तो आप लोग तो फिर ऐसा शुरू होते हैं, ऐसा शुरू होते हैं कि तो आपके तो मैसेजेस देख के फिर इंसान कहते हैं क्या हो रहा है। तो वो मेरा ख्याल है कोई मोदी जी की करप्शन दिखा रही है। जिस तरह से ये घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ मेरे पास, निकालते हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। खैर, निकाल के बाद मैं बताऊंगी, दिख नहीं रही। जी जी, मुझे लगता है कि इनकी टीम भी कोई मेरी टीम की तरह की ही है, क्योंकि मेरी टीम भी कोई मौका ऐसा जाने नहीं देती जिसमें कि उन्होंने ये कोशिश ना की हो कि मतलब मेरा काम तमाम हो जाए और मेरी फोटो पे हार लग जाए। तो बिल्कुल इसी किस्म की कुछ इनकी टीम भी लग रही है कि गलत फाइल इनको पकड़ा दी और न जाने उसमें क्या कुछ था। हमें तो नहीं पता भाई, हम कुछ नहीं कह रहे। लेकिन खैर, यहाँ से हम चलते हैं और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिक्र मत कीजिए, कल मैं इस्लामाबाद वापस पहुंच जाऊंगी शाम तक, और उसके बाद वहीं से शोज होंगे, और हर उस टॉपिक पे बात होगी जो आप लोग देखना चाहते हैं। हर उस गेस्ट को बुलाया जाएगा, चाहे उनको गन पॉइंट पे बुलाया जाए कि जिन्हें आप सुनना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हमने जो है कई लोग हायर कर लिए हैं जो हमारे लिए मेहमानों को पकड़ पकड़ के रस्सी से बांध के चेयर पे बिठाएंगे, और हम इंटरव्यू के बाद उनको खुलवा भी देंगे, बेफिक्र हो जाइए। तो बिल्कुल जी, हम यहाँ से चलते हैं और जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया। जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना, ओके? क्योंकि जिंदगी सिर्फ 4 दिन की जिंदगी है, वरना ऐसा 2 दिन में खेल दिखाऊंगा कि 4 दिन से पहले अपना एरिया साफ कर दूंगा, ओके? आई हेट यू।